निकल बाहर, कहाँ जा रही है? तुझे क्या लगा था इब्तिहाज खान को मार के इस कदर आसानी से शादी रचा लेगी तू? अभी तो मेरा बदला बाकी है। देख कैसे अब मेरा इंतकाम तुझे बर्बाद करता है। गली गली मारी मारी फिरेगी तू, लोग पत्थर मारेंगे तुझे, कोई पनाह नहीं देगा तुझे, हत्ता कि तेरे घर वाले भी धुतकार के निकालेंगे तुझे बाहर। इब्तिहाज आंधी तूफान की तरह इमामा की गाड़ी की तरफ बढ़ता, पिछला दरवाज़ा खोले इमामा को बाजू से पकड़े अपने साथ घसीटने लगा, जबकि इमामा अपनी चादर संभालती खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती, उसके साथ घिसटती चली जा रही थी। छोड़ो आवारा कहीं के, लावारिस नहीं है वो जो तुम उसे इस तरह से घसीट कर ले जा रहे हो। बहन है वो मेरी, इज्जत है वो मेरी। सारिम जल्दी से आगे बढ़ता इमामा का बाजू इब्तिहाज की गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगा। छोड़, जा यहाँ से। आज ये लावारसों की तरह सड़कों पर भीख मांगे थी। निकल, खैरियत चाहता है अगर तो अपनी तो। इब्तिहाज सारिम को बाजू से पकड़ता पीछे करने लगा। तेरी इतनी हिम्मत तो मेरी बहन के बारे में ये बोलेगा? अभी इसका भाई जिंदा है। सारिम आगे बढ़ता इब्तिहाज का गिरेबान जकड़ गया, जबकि इब्तिहाज की आंखों में खून उतर आया था। सारिम, दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना वरना जान से मार डालूंगा मैं तुझे। इब्तिहाज सारिम के दाएं जबड़े पर मुक्का जड़ता हुआ बोला, जबकि सारिम उस अचानक हमले के लिए तैयार न था तो तवाजुन बरकरार न रख सका, सड़क पर जा गिरा। जबकि इमामा के हलक से एक चीख बरामद हुई, हवा के सपुर्द हुई थी वो चीख। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो तुम? आज मेरा निकाह है, मेहमान आए हैं सब, अगर घर नहीं पहुंची मैं तो मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज़ रहम खाओ मुझ पर, छोड़ दो मुझे। इमामा मारे सदमे और परेशानी के इब्तिहाज के पाँव में गिरती, हाथ जोड़ती, कभी तो कभी उसके पाँव पकड़ती, लेकिन सामने खड़े पत्थर पर ज़रा बराबर दरार नहीं आई थी। बंद करो ये ड्रामा, नफरत है मुझे औरतों के रोने धोने से। अगर ज़्यादा वावेला करोगी ना तो तुम पे ही भारी पड़ेगा वो, इब्तिहाज उकताए हुए लहजे में बोला। उसी पल इब्तिहाज का मोबाइल रिंग हुआ था। उफ डैड, हमेशा गलत वक्त पर राब्ता करते हैं आप मुझसे। खबरदार, जो अब तुम्हारी आवाज़ भी निकली तो। इब्तिहाज बुड़बुड़ाता हुआ इमामा को खूनखार नज़रों से घूरते हुए बोला था। यस डैड। इब्तिहाज, जहाँ से उस लड़की को लाए हो 5 मिनट के अंदर अंदर वहीं छोड़ दो। हाकिम खान की गुस्से से भरपूर आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। कौन सी लड़की? इब्तिहाज ने अनजान बनने की कोशिश की। इमामा नोमान, जिसे तुम अभी अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर गए हो। तो खबर पहुंच ही गई आप तक। अगर आप जान ही गए हैं तो ये भी याद रखिएगा डैड कि पहले मुझे चंद घंटे के लिए बाइज्जत तरीके से वो चाहिए थी, लेकिन अब वो मेरा बदला है। वो क्या है ना, अब मैं बाइज्जत तरीके से तलब की जाने वाली लड़की को बेइज्जत करके ही सुकून की नींद सो पाऊंगा। इसलिए आपके कहने से न मैं उसे छोड़ूंगा और ना ही मेरे इंतकाम की आग बुझेगी, और ना ही मेरे गालों पर पड़े थप्पड़ों का लम्स ज़ाइल होगा, और मेरे सर के जख्म भी अभी ताज़ा हैं। तो डियर डैड, ये सब तफसील से बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, मेरे कामों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझे आप? और अब मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इब्तिहाज ने तफसीलन जवाब दिया और राब्ता मुनक़ता कर गया। क्या कहता है इब्तिहाज? क्या वाकई वो लड़की उसके कब्जे में है? हाकिम खान बार बार इब्तिहाज का नंबर डायल करने में मसरूफ़ थे। उसी पल सारिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। हाकिम खान को मोबाइल पर मसरूफ़ देखते हुए वो पूछने लगी, हाँ, वो उस लड़की को अगवा करके ले जा चुका है और किसी सूरत मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, और आज उस बेचारी का निकाह था। या अल्लाह, या अल्लाह, उस लड़की की इज्जत की हिफाजत फरमा, आमीन। सारिया, ये टीवी, ये इब्तिहाज है ना, और बगल में वही लड़की है। सारिया बेगम की नज़र भी उस पल टीवी स्क्रीन पर पड़ी। उनकी नज़रें जम कर रह गई थी, जबकि इब्तिहाज शैतानी कह कहे लगाता इमामा को बाजू से पकड़े सड़क के दरमियान खड़ा बुलंद आवाज़ में बोलने में मसरूफ़ था। इब्तिहाज खान, बिजनेस की दुनिया का बादशाह, लड़कियों के ख्वाबों का शहजादा, शहर भर की मारूफ शख्सियात में माना जाना माना एक नाम। और ये मोहतरमा समझती हैं कि इब्तिहाज खान कोई कमज़ोर इंसान है, कमज़ोर शख्सियत। मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाले का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है, मौत, समझी तुम? और मैं तुम्हें एक ही बार नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने बदले के चाबुक से मारूंगा। इब्तिहाज लाल अंगारा आंखें इमामा की मुसलसल रोती आंखों पर सुर्ख सूजी हुई आंखों में डालता बोला, जबकि मीडिया वाले शहर के हर घर और ऑफिस में ये मंजर वाजे कर रहे थे। बहुत करती थी ना तुम, इज्जतदार घराने की लड़की हो तुम।
बहुत बोलती थी ना तुम कि तुम एक इज्जतदार घराने की लड़की हो, तो तुम्हें बहुत यकीन था ना कि तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। तुम्हें बहुत यकीन था ना अपने खुदा पर। नाउज़ बिल्ला। तो बुलाओ अपने इज्जतदार खानदान को, बचाएं तुम्हारी इज्जत। ये देखो सड़कों पर खुआर हो रही है इज्जत उनकी। मेरे पास, मेरे कदमों के नीचे, सड़कों पर हजारों लोगों के सामने खड़ी है ये इज्जत। इस शरीफ घराने की इज्जत के हर घर में मुजाहिरे हो रहे हैं। अब है कोई तुम्हें बचाने वाला मुझसे? कहाँ है तुम्हारा यकीन? कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे अब? बताओ, कौन बचाएगा अब तुम्हें मुझसे? इब्तहाज इमामा के बालों को मजबूती से जकड़े अपने साथ साथ घसीट रहा था, जबकि इमामा अपनी चादर अपने गिर्द लपेटे मजबूती से पकड़े हुए थी। खुदा के कहर को आवाज़ें दे रहे हो तुम इब्तहाज खान। याद रखना, खुदा की लाठी बे आवाज़ है। जब ये पड़ती है ना तो बड़े ज़ोर से पड़ती है, आसपास आसपास से बेबहरा कर देती है। तुम क्या समझते हो खुद को? किसी मासूम की इज्जत को यूं तुम सड़कों पर लाकर खुदाई दावा कर लोगे क्या? खुदा बन जाओगे तुम? इस तरह हम लोगों के दिलों में डर नहीं, तुम नफरत पैदा कर रहे हो अपने खिलाफ। आज मैं इन्हें हजारों लोगों के सामने तुम्हारे दावे और तुम्हारी दहशत पे लानत भेजती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे बदनामे ज़माना करके दिली तस्कीन हासिल कर लोगे? नहीं इब्तहाज खान, तुम मुझे पल पल मारना चाहते हो, लेकिन याद रखना तुम मौत मांगोगे एक दिन, लेकिन तुम्हें मौत भी मैसर ना होगी। आज तुम किसी की बहन बेटी के साथ सरे बाजार रुसवाई का ड्रामा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेटी भी इसी तरह सड़कों पर रुलेगी। इज्जत के मुजाहरे होंगे उसके भी एक दिन। याद रखना, मकाफाते अमल अटल है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जुल्म और ज्यादतियों का तावान भरना पड़ेगा। सुना तुमने? इमामा इब्तहाज की गिरफ्त में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाते हुए बोली। उतार इसे और ऐसे ही चल। इब्तहाज खान से दुश्मनी सारी दुनिया देखेगी। कांपेंगे लोग मेरे नाम सुनकर, कानों पर हाथ रखेंगे तेरा अंजाम देखकर, तेरा अंजाम सुनकर आंखें मूंद लेंगे लोग तेरा ये हशर देखकर। इब्तहाज कहका लगाता पूरी कुव्वत से इमामा की चादर में छुपे वजूद से चादर खींचकर उछालता हुआ बोला, आह मुर्दा इंसान, होश के नाखून ले, मर गया है तेरा ज़मीन, मर गया है ज़मीर तेरा। किसकी शह पे उछल रहा है तू? किस गुमान में है? मुर्दा है तू, चलता फिरता गुनाह है तू, लोगों की बर्बादी है, तेरे कह कहे बेजान है, मुर्दा है। और ये लोग जो सब तमाशा देख रहे हैं ना, ये तेरी दहशत से खौफजदा है, लेकिन वो इज्जत और जिल्लत बख्शने वाला, उसको कैसे खौफजदा करेगा तू? उसके कहर से कैसे बचेगा जिसके कहर को आवाज़ें दे रहा है इस वक्त तू? इमामा अपना एक बाजू अपने गिर्द लपेटते आंखें बंद किए बोली, अभी तो तुम अपनी बर्बादी का सोचो मिस इमामा। क्या कहा तुमने? मैं बर्बादी हूँ? हाँ देखो कैसे तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ। वाकई मैं तो बर्बादी हूँ। इब्तहाज इमामा की आंखों में आंखें डालता कहका लगाते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें ये एहसास क्यों नहीं है कि तुमने भी मरना है? आखरत की आग तुम्हारा इंतज़ार कर रही है इब्तहाज खान, तैयार रहना। यहाँ लोगों की इज्जतें पामाल करके तुम बच सकते हो। दुनिया का कानून तो अंधा है, इंसाफ मर चुका है, मर गया है ज़मीर और एहसास। यहाँ पर हर सू चलती फिरती लाशें हैं, तमाशा देखने वाली आंखें हैं और घटिया किरदार के तुम जैसे लोग। शैतान है दुनिया के, घटिया जलील लड़के हो तुम। इब्तहाज खान, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। चीख चीख कर बोलूँगी मैं कि दुनिया का घटिया तरीन इंसान आज मेरे सामने खड़ा है, जिस पे ये गुमान होता है कि उसने किसी नेक पाक माँ की कोख से जन्म ही नहीं लिया, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई घर नहीं। इज्जत और एहसास ज़मीर से पाक एक मकान है, सिर्फ एक मकान। चटाख। इमामा जैसे जैसे आवाज़ बुलंद करती जा रही थी, इब्तहाज का जुल्म और तशद्दुद उस कदर बढ़ता जा रहा था। इब्तहाज उसके सफ़ेद चेहरे पर थप्पड़ों की भरमार करने लगा। अम्मा वो लड़का फिर से इमामा को ले गया, सारिम फारिया को लिए वापस घर की जानिब लौटा। क्या? इमामा इमामा फिर से उसके साथ चली गई? अब्बू, मैंने बोला था ना मैं उससे शादी नहीं करूँगा। वो एक आवारा बदकिरदार घटिया लड़की है, बाजारू है वो। अब फिर उस अमीरजादे के साथ भाग निकली है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने सर्कल में? आपको ही शौक था ना उसे बहू बनाने का, अपने भाई का हमदर्द बनने का। बन जाइए अब जाकर हमदर्द उनके। ज़ारून अपना सर थामे बेड पर बैठ गया। रिमशा बेगम सीने पर हाथ मारती बुलंद आवाज़ में इमामा को कोसने लगी। तमाम मेहमान रिमशा की आवाज़ सुनकर उस जानिब को दौड़े थे।
क्या हुआ रिमशा, रो क्यों रही हो? एक खातून बेगम आगे बढ़ती रिमशा बेगम को संभालते हुए बोली। मनहूस मुंह काला करके निकल गई है अपने यार के साथ। पहले भी बोला था कि मत करो वहां शादी, लेकिन नहीं जी, इनके सर पर तो भाई की मोहब्बत का भूत सवार था ना। रिमशा बेगम सर झुकाए सुर्ख तनतनाता चेहरा लिए सुल्तान साहब की तरफ इशारा करते बोली। धोखा दिया है इन्होंने हमें। मैंने तो छोटा भाई समझा था, मुश्किल वक्त में काम आया था इनके, और बदनामी के उस टोकरे को अपने बेटे के सर का ताज बनाने चला था। लेकिन इन्होंने क्या किया? अगर वो पहले से ही कहीं और दिलचस्पी ले रही थी तो हमें क्यों बदनाम किया फिर? सुल्तान साहब गुस्से में कहते कमरे से बाहर निकल गए। उनका रुख नोमान साहब के पोर्शन की तरफ था। बाहर निकलो धोखेबाज लोगो, अपनी इज्जत का जनाजा तो निकलवा ही लिया था तुम लोगों ने, साथ हमें ही बदनाम कर डाला। क्यों बदनाम किया हमें भी? अपनी लड़की के काले करतूतों से नावाकिफ तो नहीं होगे ना तुम लोग? फिर क्यों हमें हकीकत से आगाह नहीं किया? हमारी मोहब्बत का ये सिला दिया तुम लोगों ने? सुल्तान साहब सहन में खड़े होकर बुलंद आवाज में गोया हुए। अरसला बेगम अपना चेहरा पल्लू से छुपाती नमूदार हुई। भाई साहब, आराम से बात करते हैं, इस तरह वावेला करने से परेशानी का हल तो नहीं मिलेगा ना। अरसला बेगम अपने आंसू साफ करते बोली। अब बात करने को रह क्या गया है? अगर आज के बाद हमारे घर की तरफ का रुख भी किया तो जान से मार दूंगा सबको। एहसान फरामोश घटिया लोग, अपनी बेटियां संभाली नहीं जाती, आए बड़े दूसरों की बेटियां बयाने। आज से तुम लोगों के साथ हमारा हर रिश्ता खत्म। मर गए हो तुम लोग हमारे लिए, हमारी इज्जत के कातिल चोर कहीं के। सुल्तान साहब अपनी भड़ास निकाल कर जा चुके थे, जबकि सारिम हाँफता हुआ कमरे से बाहर निकला। अम्मी अब्बू को पता नहीं क्या हो गया। मेरे अल्लाह! अरसला बेगम भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। ताबिश, गाड़ी निकाल, तेरे अब्बा जी को अस्पताल लेकर जाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरसला बेगम ताबिश के कमरे का बंद दरवाज़ा पीटते हुए बोली। ताबिश बिजली किसी रफ्तार से दरवाज़ा खोलता नोमान साहब के कमरे की तरफ भागा। डॉक्टर, डॉक्टर! ताबिश उन्हें स्ट्रेचर पर मुंतकिल करता जोर जोर से चिल्लाने लगा। आप यहीं रुकिए सर। नोमान साहब को कुछ लड़के आईसीयू में ले गए थे। अरसला बेगम जाए नमाज बिछाए दुआओं में मशगूल थी। डॉक्टर कैसे हैं वो? अब क्या हुआ था उन्हें? एक डॉक्टर जैसे ही बाहर आईसीयू से निकला, ताबिश उनकी तरफ भागा। इन्हें शदीद सदमे के बाइस हार्ट अटैक हुआ है। इनकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, डॉक्टर कहता हुआ आगे बढ़ गया। ताबिश साकित नज़रों से डॉक्टर की पुश्त तकने लगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या मैं आ जाऊं? हादी लड़की के कमरे का दरवाज़ा नॉक करता खुशदिली से बोला, जबकि लड़की ने हादी का ये शीरीं लबो लहजा देखकर हैरानगी से उसे देखा। उसके लिए ये सब बहुत नया था। मारे हैरत के मुंह खोले वो बस उसका चेहरा ही तके गई। मतलब हमें इजाज़त नहीं है, हमें अभी चले जाना चाहिए। हादी मसनूई खांसी करता आंखों में शरारत समोए बोला, जबकि लड़की उसे यकटुक देखे जाने पर कुछ जुज़बुज़ होती सीधी हुई। वालेकुम अस्सलाम, जी आ जाइए, शुक्रिया। हादी संजीता होता उसके कमरे में कदम रखने लगा, जबकि पहले ही कदम पर कुछ लड़खड़ाया, लेकिन अगले ही लम्हे एतमाद से सर उठाए बेड के करीब रखे काउच पर जा बैठा। लड़की सर झुकाए अपने नाखूनों के साथ खेलने में मसरूफ थी। I'm सॉरी, हादी नदामत से भरपूर लहजे में सर झुकाता बोला। लड़की मारे हैरत से सर उठाए हादी का झुका सर देखने लगी। किस लिए? अपने तमाम तर बुरे रवैये के लिए। I'm रियली सॉरी, मैंने अपने बुरे रवैये से आपको बहुत हर्ट किया है। ओह, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ, मैं हर्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसे लबो लहजे की आदत हो गई है। मैंने अपनी ज़ात के लिए लोगों की नज़रों में इस कदर नफ़रत और हक़ारत देखी है कि अब मुझे कुछ भी नया नहीं लगता। आपको माज़रत करने की कतन ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए हादी की तसल्ली करनी चाहिए। जवाबन हादी उसके करीब घुटनों के बल बैठता उसका हाथ थामते आस भरी नज़रों से उसे देखने लगा। लेकिन अब आपको ये लबो लहजा सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप हमारी इज्जत हैं, हमारे घर का फ़र्द हैं, और हादी अपने घर की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को बिसारत से महरूम कर देगा। हादी लड़की के हाथ पर दबाव डालता पुरज़्म लहजे में बोला। लड़की की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं, होंठ लरजने लगे थे, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो लेकिन अल्फाज होंठों की दहलीज पार करने से इनकारी हों। ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें संभाल कर रखें। हादी उसके गाल पर फिसलने वाले आंसू को अपनी उंगली के पोर पर चुनते हुए बोला, वैसे आपका नाम क्या है, या वो भी मैं अपनी पसंद का रख लूँ?
हादी ने माहौल की घुटन को दूर करना चाहा। लड़की के होंठों पर एक बेजान मुस्कुराहट फैल गई। साहिबा, लड़की मारे हया के सर झुकाए बोली। ओके मिस साहिबा, तो आज से आप हमारे लिए साहिबा हैं। शुक्रिया, नो नीड एंड थैंक्स अपने ये जले हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने के लिए। अब ऐसी ही मुस्कुराहट रहना चाहिए तो मुझे आपको हंसाने के लिए न जाने वरना क्या क्या करना पड़ेगा। वैसे क्या मैं इस अचानक बदली हुई टोन की वजह पूछ सकती हूँ? अभी चंद घंटे पहले तक तो आपको मुझ पर शदीद किस्म की नफरत हावी हो रही थी। साहिबा शरारत से चमक लिए बोली थी। हादी संजीदा होता उसका चमकता हुआ चेहरा देखने लगा। जब आप खाने का बोल कर गई थी तो मैंने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे आपके लिए, जिनका अंदाज़ा मुझे बहुत जल्द हो गया था। मैं जैसे ही माजरत के लिए आपके पीछे लपका, आप लाउंज में मामा के पास जाकर बातें करने लगी थी और आपकी बातों ने मुझे झंझोड़ दिया था और आपका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। लेकिन मैंने अपने दिल को सख्त रखा और फिर से सख्त अल्फाज बोले। लेकिन आपकी आंखों की नमी और अजियत मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रही थी। इसलिए मैं अपने बुरे रवैये का अजाला करने के लिए इस वक्त यहाँ हूँ। हादी नदामत से कहता साहिबा की आंखों में झांकने लगा, जहाँ एक बार फिर नमी का जहान आबाद था। मुझे लगता है काफ़ी रात हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए और मेरा भी कुछ ऑफिस वर्क है, मुझे वो करना है। हादी साहिबा के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। तीखे नकूश वाला हसीन चेहरा किसी की भी धड़कनें उथल पुथल कर सकता था, लेकिन मालूम होता था कि कभी ये चेहरा दुनिया के हसीन तरीन चेहरों में शामिल होता होगा, जो अब संवला चुका था। हादी नजरें चुराता खुदा हाफिज कहता तेजी से कमरे से बाहर निकल आया था, जबकि साहिबा अभी तक सकते के आलम में खुले दरवाजे को देख रही थी, जहां से अभी वो गुजर कर जा चुका था। मैं तुम्हारी मौत हूँ डॉक्टर माया, और जीते जी मैं तुम पर जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम मौत को तरसोगी, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब ना होगी। तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने। और वो क्या है ना, तुम अपने बाप की जान हो, बहुत मोहब्बत करता है ना वो तुमसे, और मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा जितनी उसने मेरी माँ को दी थी। मैं तुम्हें एक ही बार नहीं मारूंगा डॉक्टर माया जफर खान, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा, रोज रोज। तुम्हारा बाप तुम्हें मरता देख खुद ही मर जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम में से किसी को भी। नहीं। डॉक्टर माया नींद से बेदार हुई, बुलंद आवाज में चीखती हुई बोली। वो आवाज उसके ताक़ुब में थी, वो जहां जाती वो इंसान उसकी आवाज धमकी उसके ताक़ुब में जाती थी। डॉक्टर माया शदीद सर्दी के बावजूद पसीने से शराबूर थी। उस पल डॉक्टर माया का मोबाइल उसी पल रिंग हुआ था, जिसे डॉक्टर माया ने फटी निगाहों से देखा, जैसे वो नकाब पोश उसमें से निकलकर अभी माया को जकड़ लेगा। कॉल मिलाने वाला मुसलसल कोशिश में था, लेकिन डॉक्टर माया में हिलने की भी सकत ना रही थी। वो बस खाली खाली नज़रों से मोबाइल की स्क्रीन देखे जा रही थी, अपने अंदर हिम्मत मुश्तमे करते। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, उस पर चमकने वाले नाम पर डॉक्टर माया ने सुकून का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, कहाँ गुम है आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? डॉक्टर शायान छूटते ही बोला था। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं ठीक हूँ, लेकिन लग नहीं रही। कोई मसला है क्या माया? और मैं मुसलसल कॉल्स कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। डॉक्टर शायान शिकवा करता बोला। जी बस सो रही थी। खैरियत, आपने इस वक्त फ़ोन किया? डॉक्टर माया ने टेबल लैंप की रोशनी में घड़ी पर नज़र दौड़ाई, जो रात के 2 बजे का इंदिया दे रही थी। डॉक्टर माया, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मुझे हॉस्पिटल से बाहर कहीं मिल सकती हैं? डॉक्टर शायान डॉक्टर माया की गैर हाजिरी पर परेशान होता, अपने दिल में पलने वाले जज्बात के हाथों मजबूर होता बोला। इस वक्त नहीं, कल किसी भी वक्त। मेरी आज नाइट शिफ्ट थी, कल फ्री हूँ और आप भी गैर हाजिर हैं। आपको जब भी वक्त मिले मुझे कॉल कर दीजिएगा, जगह और वक्त बता दीजिए। शायान मुकम्मल प्लान से आगाह करता बोला। शायान मुकम्मल प्लान से उसे आगाह करते बोला था। लेकिन आपको क्या बात करनी है? डॉक्टर माया तजस्सुस के हाथों मजबूर होती बोली। वो तो आपको मिलकर ही बता सकता हूँ ना मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर शायान डॉक्टर माया की मुकम्मल खामोशी से महजूज होता, राब्ता मुनक़ता कर गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इमामा के पाँव जूतों से आज़ाद हो चुके थे। उसके पाँव में शदीद ज़ख्म के बाइस खून रिसने लगा था। दर्द की शिद्दत से इमामा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। या अल्लाह, आज जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है, किसी बेटी को ना दिखाना, किसी बेटी का नसीब इतना बुरा ना करना। इस दरिंदे को इसके अंजाम तक पहुंचा दे। ना जाने और कितनी शरीफ घरानों की इज्जतें इसके होते हुए इस इंसान के हाथों पामाल होंगी। इमामा आंखें बंद किए मुसलसल दुआओं में मसरूफ़ थी। उसी पर इब्तहाज के फ़ोन की घंटी बजी थी। इमामा ने झट से आंखें खोली। इब्तहाज, तुम्हारे डैड? सारिया बेगम की रोती हुई आवाज़ इब्तहाज का सीना चीर गई। तमाम मुलाजमों के शोर
शोरो गुल की आवाज़ और सारिया बेगम की नोहा करती आवाज़ इब्तिहाज को सब कुछ समझा चुकी थी। इब्तिहाज की आंखों के सामने एक एक मंजर वाज़ेह हो रहा था। इब्तिहाज झुरझुरी लेता, इमामा का बाजू छोड़ता, काफ़ी फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। मीडिया वाले इब्तिहाज के पीछे लपके, चंद लोग हाथों में मोबाइल पकड़े इमामा की चादर से आज़ाद वजूद की वीडियो बनाने लगे, कह कहे लगाते, ठट्ठे मारने लगे। इमामा लोगों की परवाह किए बिना लोगों के हजूम को चीरती पीछे को भागी, जहां उसकी चादर सड़क पर बिखरी हुई थी, जिस पर लोग पांव रखते उसका तमाशा देखने को आगे बढ़ रहे थे। इमामा जैसे ही अपनी चादर थामने के लिए झुकी, इब्तिहाज की गाड़ी उसे टक्कर मारती दूर चली गई, जबकि इमामा हवा में उछलती खून से लथपथ सड़क के किनारे जा गिरी। चंद लोग इमामा की जानिब दौड़े और मीडिया वाले इमामा की तस्वीर अपने कैमरों में महफूज करते टीवी पर दिखाने लगे। क्या लगता है बच जाएगी ये? इमामा रुकते हुए सांस और बंद होती आंखों से पास खड़े तमाशा देखते लड़कों की गुफ्तगू सुन रही थी। मफलूज होते हवास के साथ जो आखिरी आवाज़ इमामा के कानों में पड़ी थी वो एम्बुलेंस की थी। जल्दी से उठाओ, हालत बहुत नाजुक है इसकी। कुछ लड़के एम्बुलेंस से निकलते तेजी से इमामा की तरफ बढ़े। लगता है मर गई, नहीं सांस चल रहा है। एक लड़का इमामा की नब्ज चेक करता, नाक के आगे हाथ रखता बोला, इमामा को स्ट्रेचर पर डालकर सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया गया था।